उसको लाजवाब कर दिया, मुस्तफा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जाबिर इन हड्डियों को जमा करो, इन हड्डियों को जमा करो। वो बकरी के बच्चे का जो गोश्त खाया गया था, इन हड्डियों को जमा करो। हजरत जाबिर उन हड्डियों को जमा करते हैं। अल्लाह के नबी दस्ते मुबारक फैलाते हैं, ए मेरे रब, हम सबको आपने खाना खिला दिया है, अब जाबिर की इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। सुभान अल्लाह बोले तो, मेरे रब इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। अल्लाह के नबी का दस्ते मुबारक का उठना था और अल्लाह के नबी की ज़बान मुबारक से अल्फाज निकलने थे, रब कदीर ने अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे रब ने उस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दिया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जाबिर ये ले जा, अपनी बकरी के बच्चे को भी ले जा, अपनी रोटियां भी ले जा, हमारा रब हम सबको खाना भी खिला दिया, पानी भी पिला दिया। सुभान अल्लाह बोले दमाश। अपने मेहमान का इकराम करो। एक मेहमान एक गांव में एक आदमी मेहमान पहुंचा, तो उस गांव का ये रस्म था कि मेहमान का जब खाना आता था तो उसके साथ में एक लट्ठी भी आती थी। तो बेचारा वो नौजवान वो जो पहुंचा वो गांव में, रात में दस्तरखान बिछा, दस्तरखान बिछ गया, पानी आया, पानी भी आ गया, प्लेट आई, प्लेट भी आ गया। अब वो जो खाने का थाल आया तो उसके साथ में एक लड़का बड़का सा डंडा ले आया, खाना भी रखा, लट्ठी भी रखा। अब ये मेहमान कभी लट्ठी को देखे, कभी खाना को देखे। तो नौजवानों जो खाना लेकर उससे पूछा, बाबू लट्ठी खाए लाया? बोला नहीं, इसका काम बाद में होगा, अभी पहले खाना खाइए आप। बोला नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे। बोला तो ये लट्ठी का क्या काम है? तो नौजवान बोला कि हमें भी पता नहीं इस लट्ठी का क्या काम है। हमारे गांव में रस्म है कि मेहमान के खाने के साथ हम लोग लट्ठी लाते हैं, अब इसका पता चलेगा आपको जब खाना खा लीजिएगा तब पता चलेगा। बोला बाबू ने भूख खत्म हो गई। अब वो सोचा कि शायद खाना खिलाने के बाद ही निकालेगा क्या ये डंडा से। बोला भूख खत्म हो गई। अब मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि ये मेहमान खाना खाया कि नहीं खाया, इस लट्ठी का क्या हुआ। वो फिर दादे मियाँ को बोला, वो नौजवान बोला कि हमको मालूम नहीं इस लट्ठी का राज क्या है। बोला फिर किसे पता? बोले हो सकता है मेरे दादा को मालूम हो। बोले दादा को बुलाओ, जब तक आएंगे नहीं वो बताएंगे नहीं तब तक खाना नहीं खाएंगे। दादा मियाँ आए, बोला मेहमान काहे खाना हाथ रोक दिए? बोला कि नहीं लट्ठी का क्या काम। तो बूढ़े मियाँ लाठी देखे, बोला अरे इतनी बड़ी लट्ठी काहे लाया, थोड़ा इसको और छोटी करो, डंडा चाहिए डंडा। बाप मेहमान और डर गया। बोला बाप रे, नौजवान तो बोल ही रहा तो लट्ठी लाया था, ये तो डंडा ही बता रहा। बोला नहीं आप खाइए, खुश दिली के साथ खाइए, अब इसकी समझ में आ जाएगी। खाना जब खा लीजिएगा ना तब इसका क्या काम आपको पता चल जाएगा। बोला नहीं हम खाना नहीं खाएंगे, भूख खत्म हो गई। नौजवान खाना खाया कि नहीं है, ये मेहमान का इस्तकबाल हुआ कि नहीं है, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, दिल जमी के साथ बैठो और कुर्बान जाओ। वो मंजर भी अभी आपके सामने होगा और कुर्बान जाओ, वो जश्न दस्तार फजीलत का वो मंजर होगा। और यहाँ पर बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं और कुर्बान जाओ। मैं उन माँ बाप को सलाम करता हूँ जिनकी बच्ची और जिनका बच्चा आज हाफिज कुरान बना है। मैं उनके माँ बाप को सलाम करता हूँ। आज बहुत सारे लोग मदरसों में बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे भाई हैं जो मदरसों में बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। देखा एक बच्चे को कुर्ता पैजामा पहना है, टोपी पहना है, बोले कोयान पढ़े बोले मदरसा, बोले मदरसा मौलवी बनबो, चंदा करबो खाबो और कुर्बान जाओ। और उसी जगह एक स्कूल का बच्चा है, यहां तक पैंट पहना है, ये शर्ट पहना है और गले में फांसी का फंदा लगाया है। वो क्या बोलता है उसको भाई? अच्छा देखिए, मेरा भी शौक हुआ कि हम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं। हर आदमी चाहता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। अभी तो चला है बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़कर आया, माँ को सलाम किया, माँ गुड मॉर्निंग। माँ खुश हो गई, मोर बेटा अंग्रेजी बोलो। बाप भी खुशी से पागल हो गया, मेरा बेटा अंग्रेजी बोल रहा है। और कुर्बान जाओ, स्कूल क्रिश्चियन स्कूलों में जाएं, वहां सलाम सिखाए नहीं जाते बच्चों को।
ओहो, गुड मॉर्निंग सुबह का सलाम, गुड आफ्टरनून दोपहर का सलाम, गुड इवनिंग शाम का सलाम, गुड नाइट रात का सलाम। अब इसका माने क्या है? गुड आफ्टरनून का मीनिंग क्या है? ओहो, गुड इवनिंग का अर्थ क्या है? इसका माने क्या है? गुड नाइट के माने क्या है? कुर्बान जाओ, ये सलाम है, ये सलाम है, इसका माने क्या है? तो गुड मॉर्निंग का माने ये है कि आपकी सुबह अच्छी हो, आपकी सुबह। गुड आफ्टरनून का माने आपका दोपहर अच्छा हो, गुड इवनिंग आपकी शाम अच्छी हो, गुड नाइट आपकी रात अच्छी हो। बहुत अच्छी बात है, इसका माने आपको आपकी नजर में अच्छा है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब एक बात जरा दिल से सोचिए, मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई, जनाजा रखा हुआ है, हम बैठकर रो रहे हैं। मेरा एक दोस्त आया, बोला कि भाया गुड मॉर्निंग, यानी आपकी माँ चली गई, बहुत अच्छा है। बोले सेटिंग करेगा? अरे सोचो सोचो, ये सेटिंग कर रहा है। मेरा बाप का जनाजा रखा हुआ है, दोपहर में मेरा एक दोस्त आया, बोला गुड आफ्टरनून, आपका आज का दोपहर आपके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए कि आपका बाप का टिकट बन गया। सबसे बेहतर सलाम, सबसे प्यारा सलाम, सबसे अच्छा सलाम मजहब इस्लाम का सलाम। अस्सलाम वालेकुम, तुम पर अल्लाह की सलामती हो, वो रहमतुल्लाह अल्लाह की रहमतें हो, वो बरकातहू और बरकतें भी हो। और कुर्बान जाओ, मेरा भी शौक हुआ अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का। 5 साल का बच्चा, वो उसको लेकर मैं क्रिश्चियन स्कूल में पहुंचा। मैंने कहा भाई मेरा बच्चा भी एम में पढ़ेगा, में पढ़ेगा। बोला पढ़ाइए, पढ़ा देंगे, पढ़ो बेटो। एडमिशन फीस बोला 5000 रुपए। इंग्लिश स्कूल में जाएंगे, बच्चे को एडमिशन फीस कितने बोलो? मिनिमम बोलो 5000, मिनिमम 5000 है ना? अच्छा ठीक है। मैंने कहा कि भैया ऐसा करो, बच्चे को हॉस्टल में डालना है। हॉस्टल है? बोला हाँ हॉस्टल है। बोला कि मैंने फीस, बोला कि हॉस्टल फीस कम से कम 5000, 1 महीने का हॉस्टल फीस 5000। अच्छा, इससे कम में तो मिलेंगे नहीं आपको हॉस्टल में बच्चे रखने का। इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे को जाते हैं एडमिशन कराने, एक हॉस्टल में रखेंगे, 5000 रुपये महीना लगेगा। कितने लगेंगे भाई? अब जरा जहन को हाजिर करना। ए बाबू चाय वाला, ए बाबू शकील बेटा, अभी चाय को साइड करो, थोड़ा सा जहन को हाजिर करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक मर्तबा नारा लगाओ, शैतान कहीं दाखिल ना हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जहन को हाजिर करो। मैंने कहा भाई ठीक है, 5000 रुपया एडमिशन दे दिया, बच्चे का दाखिला हो गया, 5000 रुपया मैंने दे दिया एडवांस तौर पर बच्चे को, वो हॉस्टल चार्ज। बच्चा को रख के मैं घर आ गया। अब बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A for ant, L मैंने चूटी, B for ball, बॉल मैंने गेंद, C for cat, कैट मैंने बिल्ली, D for dog, डॉग मैंने कुत्ता, E for elephant, एलिफेंट मैंने हाथी, F for frog, फॉक्स मैंने लोमड़ी, H for hen, hen मैंने मुर्गी। 5000 टका दिए हम। अब बच्चा को मेरा कुत्ता बिल्ली पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? अब गौर करने का मकाम है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं, मैं संस्कृत के खिलाफ नहीं हूं, मैं बंगला के खिलाफ नहीं हूं, मैं गुजराती के खिलाफ नहीं हूं, मैं मराठा के खिलाफ नहीं हूं। मेरा बच्चा उड़िया भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, दुनिया का हर भाषा मेरा बच्चा पढ़ेगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि दुनिया का हर भाषा पढ़ने से पहले, सबसे पहले जो मेरा बच्चा पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। कुर्बान जाओ, अब मेरा इंतकाल हो गया। अब भाई मौत की कोई गारंटी है? कब किसकी मौत हो जाए कोई गारंटी है? एक मेरे मौलाना साहब थे, अशरफ साहब, इलाहाबाद में तकरीर करते थे। 45 साल का नौजवान मुकर्रिर, आज से 6-7 साल हो गए उसको इंतकाल किए हुए। अच्छा खासा चंगा, कोई बीमारी नहीं। स्टेज पे बैठा, तकरीर करते हुए 25 मिनट गुजर गए और तकरीर करते करते गर्दन लुढ़क गई। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों ने सहारा दिया और सोचा हॉस्पिटल ले जाएं। 15 से 20 मिनट का अंदर वक्फ नहीं गुजरा कि उनका इंतकाल हो। भाई मौत की कोई गारंटी है? कब किसकी मौत हो जाए कोई गारंटी है? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा इंतकाल हो गया। मेरे भाई, मेरे घर के अंदर में कोहराम मच गया। मेरा एक भाई सुबह मोटरसाइकिल उठाया गया किशनगंज क्रिश्चियन मेडिकल स्कूल, जहां मेरा बच्चा पढ़ता था। प्रिंसिपल से बोला इसका बाप इंतकाल कर गया है, डेड कर गया है, इसके बच्चे को छुट्टी दे दे। मेरे बेटा को मेरा भाई घर लेकर आया, बच्चा भी रोया ज़ारो कतार, मेरा बाप इंतकाल कर गया है। और मेरा जनाजा उठा। लोगों ने कहा कि
मरने वाले का इकलौता बेटा है, ये 7 साल का बच्चा है, इस बच्चे को भी कब्रिस्तान ले चलो ताकि बाप के कब्र पे मिट्टी डाल दे। भाई करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई करेंगे कि नहीं करेंगे? और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे बेटे को लेकर गया कब्रिस्तान, हा सारे लोग मिट्टी डालते गए, जलते गए, चलते गए, चलते गए। मेरा भाई मेरे बेटे को लेकर बोला कि बेटा ये तोर बापर कब्र छोक, मिट्टी डाले दे। मेरे बच्चे ने छोटे हाथों से मेरे कब्र पे मिट्टी डाला। तो सारे लोग जब चले गए तो मेरे भाई ने मेरे बेटे से कहा कि बेटा तो कुछ याद छोक, कुछ पढ़वा जानो ही बापर कब्र उत्पर दे, बाप के कब्र में पढ़ दो, कुछ अगर पढ़ना जानते हो तो पढ़ दो। बच्चा बोला कि चाचा मोग याद छे, मास्टर साहब मुझसे क्या बोला पढ़े दे। तो बच्चा को जो याद रहेगा वही नहीं पढ़ेगा। भाई बच्चा बोला ये 4 and 10 मैंने चूटी, बी फॉर बॉल बॉल अगेन, सी फॉर कैट करन बिल्ली, डी फॉर डॉग मैंने कुत्ता, ई फॉर एलिफेंट हाथी, एच फॉर हैन मैंने मुर्गी, एफ फॉर मैंने फॉक्स लोमड़ी, हे अल्लाह कुत्ता बिल्ली चूहा सब ला मोर बापर कब्र घुसे देती। बच्चा क्या पढ़ेगा? अरे बच्चे को जो याद रहेगा वही ने पढ़ेगा। मेरी बातों को हंस कर ना टालो। ए मेरे नौजवानों सुनो, अगर उसी बच्चे को कारी जावेद साहब के मकतब में लाकर बैठा दिया जाता, कारी जावेद साहब सूर्य इखलास अगर याद करवा दिए होते, सूर्य फातिहा याद करवा दिए होते, सूर्य कौसर याद करवा दिए होते, उसका बाप का इंतकाल हो जाता, वही बच्चा सिर्फ सूर्य इखलास पढ़कर रब्बे कदीर की बारगाह में बख्शिश व मगफिरत के हक में अपने बाप के हक में दुआ कर देता तो शायद अल्लाह उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा देता। मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं, मैं संस्कृत के खिलाफ नहीं हूं। अल्लाह करे हमारी कौम में डॉक्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, मास्टर की भी जरूरत